मैंने कहा आज आपके साथ अपने जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने आप लोगों से बात नहीं की थी कि कैसा जा रहा है मेरा हिसाब, अमेज़ॉन मेरा कैसा जा रहा है। काफ़ी अरसे से जो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मेरी क्या फीलिंग्स हैं, अब मैं क्या समझता हूँ, मेरा ट्रैक मुझे मिल गया है। क्योंकि आपको याद है, आप लोगों के साथ जब मैंने शुरू में वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि अब मैं बेसिकली मेरा विजन ये है कि किसी ऐसे बिज़नेस के अंदर हम जाऊं कि जिसके अंदर से मैं जाके जैसे पैसे प्रॉपरली अर्निंग किए जा सके, तो वो मैं मॉडल ढूंढ रहा था। स्टॉक ट्रेडिंग भी इसलिए स्टार्ट की। स्टॉक ट्रेडिंग के अलावा मैंने प्रॉपर्टी का भी बताया था, उसमें भी मैंने जाना है। मैंने अमेज़ॉन से प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट होना है। अब मसला ये है, बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, हम लोग मॉर्गेज वगैरह से अवॉइड करते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना अवॉइड कर सकूं करूं। और घर वगैरह जो होते हैं यहाँ पे मॉर्गेज के अलावा बड़ा मतलब मुश्किल है आपका घर लेना, तो या तो आपके पास कैश में पैसे पड़े हों। तो अब कोशिश मेरी ये थी कि अमेज़ॉन को टूल बनाऊं और इसको अचीव करूं। लेकिन मुझे पता है मैं बाय टू लेट प्रॉपर्टी के अंदर अपने कैश से शायद इतना नहीं कर सकूंगा। तो मैं इधर इस्लामिक मॉर्गेज मिलती है अल रयान बैंक की तरफ से, शायद उसको मैं फॉलो करूंगा। इस तरह एक दो और बैंक्स हैं, उनको पकड़ूंगा और फिर प्रॉपर्टी में जाऊंगा। लेकिन आज की जो वीडियो, इसका मेन मकसद आपके साथ कहने का ये है कि वो कौन सी एक चीज़ है। मतलब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप 10 काम करें, 15 काम करें, 20 काम करें अपने आप को मिलियनर के ट्रैक पे चढ़ने के लिए या फाइनेंशियल फ्री होने के ट्रैक पे चढ़ने के लिए। सिर्फ एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं, सही है? अगर आपने वो एक चीज़ कर ली, आप रिगार्डलेस जिस फील्ड में है, आप अमेजोन कर रहे हो यार, आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो, आप नौकरी कर रहे हो, इवन नौकरी कर रहे हो, आपको ये चीज़ जो है ना, पैसे का सही डायरेक्शन दे देगी, पैसे का सही रूट दे देगी। आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार मुझे अपने अंदर एक फीलिंग आ रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं ट्रैक पे चढ़ गया हूँ और मुझे पैसों की समझ आना शुरू हो गई है। हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है, हम लोगों को किसी ने गाइडेंस ही नहीं दी होती शुरू से अब तक। हम लोगों ने जो पढ़ा है ना स्कूलों में, हम इतना तंग आ चुके हैं ना पढ़ाई से। अब आपको कोई किताब की बात करता है ना, आपकी जान निकलती है कि किताब पढ़ लो। क्योंकि हम लोग ज़हन में यही सोचते हैं कि जो हमने पूरी कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो मेरे किसी काम ही नहीं आया। ठीक है ना? अब आप मुझे देख लो यार, मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी मानावाला से, फैसलाबाद से। और मैंने आपको शायद बताया भी होगा, मैं गोल्ड मेडल भी हूँ, वहाँ का टॉपर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का। उसके बावजूद मैं फील्ड छोड़ दी अपनी प्रोडक्शन की। फैक्ट्री में या मिल्स में काम करना था मेरा मेन थीम। मैं उसको छोड़ के मैं बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री यहाँ से मास्टर्स की करता हूँ और उसके बाद अमेजोन के काम में घुस जाता हूँ, ईबे अमेजोन में। यानी मेरी हर चीज़, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पता चलेगा मैं अपने आप को फिक्स नहीं करता किसी एक चीज़ के अंदर। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जहन को फिक्स नहीं कर लेना कि यार मैंने फाइनेंस की डिग्री ली है तो मैंने फाइनेंस में ही घुसना है। नो, ऐसा नहीं सोचना। मैंने आईटी के लिए आईटी में ही घुसना है। नो, ऐसा नहीं सोचना। अपने माइंड को ब्रॉड रखना है, खुला रखना है कि जहां अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे नज़र आया कि ये अपॉर्चुनिटी मैं अवेल कर सकता हूँ, यस यू कैन अवेल एंड यू हैव टू अवेल। अच्छा, अब मैं बताता हूँ वो एक चीज़ जो आपको करनी है, वो है लर्निंग। कहने को कितने आसान अल्फाजों में मैंने आपको कह दिया, लर्निंग। आपने सीखनी है चीज़ें, ठीक है? लेकिन अब आप सोच रहे हो यार ए किड़ी वड्डी कहानी सानू सुनाती है, तो सानू पहले ही पता है कि लर्निंग होती है, लेकिन आप करते नहीं हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके जहन में उसकी वैल्यू नहीं है, सही है ना? सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी एक्टिविटीज़ देखो और देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप शौक से करते हो, कौन कौन सी एक्टिविटी। अब जैसे आपके बच्चे हैं, ठीक है? आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हो, प्यार करते हो, आप अपने घर में वो तनख्वाह ला के देते हो, बिजली के बिल्स देते हो। क्यों देते हो? इनकी आपकी नज़र में वैल्यू है। आपको पता है कि मैंने बिजली का बिल नहीं दिया, बिजली नहीं आएगी तो मैं बेसुकून हो जाऊंगा, ठीक है ना? आपको पता है कि मेरा बच्चा अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मैं उसको जब तिल मलाता देखूंगा मेरे से रहा नहीं जाएगा। तो आपने वैल्यू दी हुई है कि यार इस बच्चे को खाना खिलाना है, आई लव हिम, ठीक है ना? आपकी लव जो है ना वो आपको चाहिए इन रिटर्न। इसी तरह बीवी है, माँ बाप है, ठीक है ना? खुदा है इवन। आप नमाज नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना? आप नमाज नहीं पढ़ते हो, पता आपको है कि नमाज बहुत अच्छी चीज़ है यार, पता आपको है 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, गुनाह मिलता है, जहन्नुम में जाएगा, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? आपकी नज़र में वैल्यू नहीं है। अब ये कोई बात आपसे करता नहीं है और ये आपका ज़हन आपको कहता नहीं है कि भाई तुम्हारी ज़हन में वैल्यू नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है। खुदा की आपकी नज़र में वैल्यू नहीं हो, आप वैसे ही टुटर पुटर करके मुसलमान बन के फिरते जा रहे हो।
आपने अल्लाह को वैल्यू नहीं दी, अपने खुदा को वैल्यू देना सीखो, ठीक है। जब वैल्यू दोगे ऑटोमेटिकली आपसे एक्टिविटी सर्जेस होना शुरू हो जाएगी। मैं लगता है डी ट्रैक हो गया, लर्निंग की बात चल रही थी। तो लर्निंग में आप लोगों को करना क्या है, मैं आपसे ये नहीं कहता लिटरम पटरम नावल, फिक्शन नावल, इमरान नामा, इमरान डाइजेस्ट, इस तरह की चीज़ें पढ़ें, हरगिज़ नहीं। फतूर, नीरे फतूर, टाइम वेस्ट। पढ़ना आपने किन को है, पढ़ना आपने अमेरिकन ऑथर्स को पढ़ना है। स्टार्ट आपने अमेरिकन से करना है। अमेरिका, क्योंकि डॉलर जो निकला ही अमेरिका से है और पैसे को सही मानों में समझा ही अमेरिका ने, सही है ना। हम लोगों को पैसे की समझ ही नहीं है पाकिस्तानियों को, और दुनिया में पैसे की सही समझ पहुंचाने वाले अमेरिकन है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मिलियनेयर हैं इस टाइम। अब चाइना भी हो गया हुआ है, लेकिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा मिलियनेयर है। अमेरिका में बिलियनेयर सबसे ज़्यादा, सही ना। अब तो इंडिया भी बीच में शामिल होना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने भी इस मंतक को समझ लिया पैसा कमाने की। तो आप जो लोग हैं, आपने करना क्या है, अमेरिकन राइटर्स की जो आपको फाइनेंसेस, स्ट्रेटजी और आपको हैबिट्स, ये 3 चीज़ें, इनके ऊपर बात करते हैं ना, आपने उनकी हर सूरत किताबें खरीदनी है। मैं आपको कुछ नाम, कईयों के राइटर्स के नाम मुझे याद नहीं, बुक्स के नाम याद है। मेरे कहने पे ये किताबें पढ़ लो, सिर्फ स्टार्टिंग में ये पढ़ लो, उसके बाद और ऐड अप करते चले जाना। ये किताबें आपका दिमाग ऐसे करके खोल देंगी। यकीन जानो, ये किताबें पढ़ने से पहले मैं ऐसे ही लटरम पटरम, बिल्कुल आप जैसे सोचते हो तो यार नौकरी कर रहा हूँ, रैट रेस में फंसा हूँ, इससे कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ, आप यही सोचते रहते हैं ना बीवी हमेशा। लेकिन मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मैं इससे निकलना शुरू हो गया हूँ, और मेरा माइंड जो मेरा एक्सपोजर है वो बढ़ गया है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो किताबें पढ़ ली थी। इंटरेस्टिंग चीज़, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप वही हैं, आपकी जॉब वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आपका दिमाग बदल गया। अब मैं समझता हूँ अपने आप को वेल्दी समझता हूँ ज़हनी तौर पे, मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे रिच समझता हूँ, और मुझे पैसे आते हुए नज़र भी आ रहे हैं। सिर्फ ज़हनी तौर पे नहीं हुआ मैं, अब हो ये रहा है, मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपने ज़हन को उस हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। किताबें अब आपको बताने लगा हूँ, इनको आपने ज़रूर 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 पढ़ना है। जिस मर्जी फील्ड से हैं, ये आपको फ़ायदा देंगी, ये आपके माइंड को खोलेंगी, आपका दिमाग के अंदर जो भूसा है ना वो ख़त्म करेंगी। आपने रॉबर्ट कियोसाकी की ना, सबसे पहले नंबर पे तो रिच डैड पुअर डैड भी पढ़नी है। वैसे मैंने ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी पूरी रिच डैड पुअर डैड पे, वो आप ज़रूर देख लेना। लेकिन ये किताब ज़रूर आपने पढ़नी है। और ये सब जितनी किताबों के नाम बता रहा हूँ यार, सारी ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल होती हैं। गूगल पे जाओ, जाके उस किताब का नाम लिखो और आगे लिख दो फ्री PDF, ठीक है ना। किताब का नाम फ्री PDF, ठक करके आपके पास PDF में किताबें निकलना शुरू हो जाएंगी। और एक वेबसाइट है PDF ड्राइव के नाम से, आई थिंक सो, वहाँ से यार अन्य वहाँ किताबें लोड करो और डाउनलोड। आप किताबें वो पढ़नी है फाइनेंस, हैबिट के बारे में, और जो सक्सेसफुल राइटर है अपनी बायोग्राफी लिख रहा है, या सक्सेसफुल राइटर आपको सक्सेस के तरीके बता रहा है, वो आपने पढ़नी है। तो रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने आप बताई, रिच डैड पुअर डैड। इसी ने 3-4 और किताबें लिखी हैं, वो अगली 2 किताबें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरीके से करके हैं, 1-2 किताबें, वो भी आपने पढ़नी है। रॉबर्ट कियोसाकी, इसका नाम याद रख लो, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, रॉबर्ट कियोसाकी की, KIWOSAKI। इसकी आपने 2-3 किताबें, रिच डैड पुअर डैड तो मस्ट पढ़नी है, उसके बाद इसकी 1-2 किताबें वो भी आपको पढ़नी है। उसके बाद आपने पढ़नी है एटॉमिक हैबिट्स। राइटर का नाम याद नहीं, गूगल पे लिखोगे आ जाएगी, एटॉमिक हैबिट्स, ये ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद है 4 आवर वीक, ये किताब आपने ज़रूर पढ़नी है, सही है। इसके बाद आपने पढ़नी है स्लाइट एज, SLIGHT एज, ये किताब आपने ज़रूर पढ़नी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने पढ़नी है थिंक एंड ग्रो रिच, ये इस तरीके से है, थिंक एंड ग्रो रिच, मेरे ख्याल ये सिर्फ है उसका। और ये नेपोलियन हिल की किताब है, गूगल में वैसे ही आप नेपोलियन लिखोगे ना आपको ये किताब आ जाएगी। और ये वाली जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, मेरा ख्याल है कुछ मैं कोई लफ्ज़ इसमें से मिस कर रहा हूँ, ये वाली जो किताब है ना, ये दुनिया में हर सक्सेसफुल बंदा जो किताबों के थ्रू नॉलेज लेना स्टार्ट किया, वो इसको ज़रूर पढ़ा होता है उसने, वो इसकी तारीफ़ करता है, ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच इस तरीके से करते हैं, शायद मैं एक लफ्ज़ मिस कर रहा हूँ, तो वो आपने चेक कर लेना, ठीक है। नेपोलियन हिल की ये मस्ट पढ़नी है हर बंदे ने, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको, ये जब आप किताबें पढ़े होंगे, ठीक है, एक है मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, ये भी पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके अलावा है 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, ये भी आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, ये किताबों में, इन सारी किताबों में चीज़ कॉमन क्या है, इन सारी किताबों में जो चीज़ आपको मिलेगी वो है आपका माइंडसेट चेंज करना, और यही आपको रिक्वायर्ड है। आपको और कुछ नहीं चाहिए इस टाइम, ट्रस्ट में। आपको 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 पाउंड नहीं चाहिए, 1 दिरहम नहीं चाहिए, 1 डॉलर नहीं चाहिए। इस टाइम आपको अपना माइंड सेट
चेंज करना ज़रूरी है। अगर आपको पास मैं 1 बिलियन रुपए भी रख दूंगा ना, और आपका माइंडसेट अभी तक वही वाला है, आप उस बिलियन का बेड़ा गर्क कर देंगे। ठीक है ना। इसी तरह आप गूगल, आप जाके अभी अभी स्टोरीज पढ़ लें यार, गूगल में जाके लिखें लॉटरी विनर ओ गॉट बैंकरप्ट, इस तरह के लफ्ज लिखें गूगल पे, आपको नजर आएगा कि लॉटरी लोगों ने मिलियन मिलियन मिली, उन्होंने सारी उड़ा दी, जाया कर दिए पैसे। क्यों जाया कर दिए? उनको पैसा तो आ गया, लेकिन उनका माइंडसेट पुराने वाला था। ठीक है ना। अच्छा, अब आप होगा क्या जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे आपका माइंडसेट चेंज होगा। अब आपका ज़हन स्ट्रेटजीज बनाना शुरू करेगा पैसे से रिलेटेड। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका पास जीरो हो, मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, ये किताबें पढ़ो, 1 साल बाद नीचे कमेंट मारना, कहना है कि तुम्हें फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं मान जाऊंगा। नीचे लिखना है आपने कि यार मैंने तुमने जो किताबें कही मैंने पढ़ी, लेकिन यार मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो आपको पढ़ोगे, आपका माइंड खुलेगा, आप खुद ब खुद नई नई चीज़ों को जानना शुरू हो जाओगे, आप रिस्क लेना स्टार्ट करोगे, आप ये समझ सकोगे कि दुनिया में पैसे कैसे काम करते हैं, हाउ टू अर्न मनी। ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे अगर आप ये किताबें पढ़ो। और इसके अलावा जब आप किताबें पढ़ोगे ना, बीच में राइटर ना रेफरेंस देता होता है कि फ़लाँ किताब में ये चीज़ लिखी थी, वो किताब भी मैं साथ ही डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं वो भी पढ़ता हूँ। सही है। तो ये बुक रीडिंग की हैबिट ना, ये इसे लर्निंग कहते हैं। लर्निंग की हैबिट जो है आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। और ये चीज़ नॉर्मली हम लोग अपने डिस्कस नहीं करते होते, क्योंकि लोगों को इसकी वैल्यू का नहीं पता। आप यूके में आओगे ना, आप देखोगे लोग ट्रामों पे, ट्रेनों, बसों पे बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं। सही है, क्योंकि उनको पता है इसमें वैल्यू है, इससे मुझे चीज़ सीखने को मिलेगी। मैं आपको फिक्शन या नॉन फिक्शन इस तरह की किताबों की बात नहीं कर रहा, लव स्टोरीज ये वो सारी। ठीक है ना, इसको छोड़ दें, इससे बेहतर बना फिल्म या ड्रामा देखें। मैं उन किताबों की बात कर रहा हूँ जो रियलिटी में आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। सही है ना, जो रियलिटी में आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकती हैं। क्योंकि हम लोग पाकिस्तानियों ने अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ी होती हैं चीज़ें ना, हम समझते हैं इसका कोई अप्लाई नहीं हुआ तो बाकी जितनी किताबें हैं दुनिया में उसका भी कहीं पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सक्सेसफुल आदमी, उसको आप सुनेंगे कि वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, आप जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना सक्सेस की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो सक्सेस के लिए पहला रास्ता ये है, जो सक्सेसफुल ऑलरेडी है उसको जानो, उसकी हैबिट्स को समझो, वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। यार उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कोई वो चीज़ मिली होगी जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लर्निंग वाली, जो कि हम लोग नहीं करते, वेले बैठे रहते हैं, ड्रामे देखते रहते हैं, एक किताब नहीं पढ़ते। सिर्फ 5 या 10 पेजेस रोज़ के पढ़ लें। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड से स्टार्ट करें। बाकी मैंने जो नाम लिए इतने ज़्यादा, वो आपने प्लीज़ ज़रूर पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।